नमस्कार, दिल्ली आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मनोज मनी। अभी मैं हूँ मोंटेग्रो की हेड ऑफ़ द मिशन इन इंडिया डॉक्टर जेनस दरबारी के साथ। डॉक्टर जेनस दरबारी का संबंध बागी बलिया से रहा है और बागी बलिया का अपना एक ख़ास इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम को लेकर और उसका अपना महत्व है। मैं इनसे बात करता हूँ बागी बलिया के बारे में कि बागी बलिया के उन अनछुए पहलुओं को बताएँ, जिन्हें अभी तक समाज या राष्ट्र नहीं जान रहा है। जी, बताएँ। बागी बलिया जो है वो एक ऐसा इतिहास है भारत जी, का जी। जो हर साल जी, बलिया के लोग मनाते हैं 19 अगस्त 1942 में। जी, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। जी, कैसे? हमारी माँ जो हैं जी, जगदीश्वर निगम जी, ICS 1923 batch of the Imperial Raj was a district collector and magistrate in Balia. या, He was born in Mauranipur, Jhansi, जी, but in his service tenure 17 years, he when he was posted to Balia for the second time in 1942, उनका पूरा जो ताल्लुकात था सब बिजनेसमैन के साथ थे, प्रिंसली स्टेट्स के साथ था और पूरा जो प्रशासन था ब्रिटिश सरकार उनके साथ बहुत ही बढ़िया जी, जी, सरोकार था जी, और उनका जो काबिलियत ये तारीफ ही है जी, क्योंकि जब वो टॉप ही किए थे आईसीएस में वो सिर्फ 4 लोग चुने जाते थे जी, जी, ब्रिटिश सरकार में और उन्होंने जब टॉप किया तो मैथमेटिशियन जो थे वो उन्होंने उस मैथमेटिकल क्वेश्चन को जिस तरह से उनका जवाब दिया जी, पूरा ब्रिटिश सरकार ने उनको बहुत मान्यता दिया। जी, जी, जी। अच्छा, बागी बलिया को लेकर आप बताइए कि उसका ऐतिहासिक महत्व और स्वतंत्रता संग्राम से जो एक मैसेज गया पूरे विश्व को शांति को लेकर कि नेशनल पीस को लेकर, उसके बारे में बताइए। आप काफ़ी जुड़ी रही हैं वहाँ, तो इसके बारे में बताइए कि वहाँ का स्वतंत्रता संग्राम और नेशनल पीस के बारे में। देखिए जो ब्रिटेन था जी, एक इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी था पूरा संसार में जी, राइट फ्रॉम कनाडा टिल ऑस्ट्रेलिया जी, और जहाँ जहाँ उनके ब्रिटिश फोर्सेस जाते थे चाहे अफ्रीका में भी वो सब जगह जीत के आते थे। जी, अब जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ जी, तो वर्ल्ड वॉर टू में जो विंस्टन चर्चिल थे हुँ, उनका जो वॉर कैबिनेट था वो बहुत ही अ, ऐसे जम के काम करती थी कि जब वो जर्मनी के साथ उन्होंने अमेरिकन अलायंसेस को साथ में लिया तो वहां पे भी जीत हासिल हुआ। जी, जी, अब ऐसे दौर पे इंडिया ने उनका बहुत साथ दिया जी, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने कभी भी इंडिया को उस तरह से माना नहीं जी, कि इंडिया को आजादी दें। जी, आपको तो पता है जी, जी, कि गांधी जी को तो नंगा फकीर भी बोल दिया जी, था और जब 1942 में जब गांधी जी ने कहा डू और डाई जी, का नारा लगाया 8 अगस्त को 1942 में तो 9 अगस्त को जी, वहां पे मुंबई में सब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जी, थे जो आंदोलन कर रहे थे कि भारत छोड़ो उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। जी, 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 गांधी जी अरुणा आसफ अली नेहरू सरदार पटेल सबको अरेस्ट जी, कर लिया था तो उन्होंने कहा क्विट इंडिया जो गांधी जी, जी ने नारा जी, लगाया इट इज स्क्वाश्ड खत्म हो गया। जी, जी, उनके पन्नों में अब तो ये खत्म हो गया क्योंकि पूरा भारत में लाठीचार्ज हो गया जी, गन फायरिंग हो गया जिसने भारत का झंडा लहराने की कोशिश की उसको मार दिया गया जी, और ऐसे उन्होंने इमरजेंसी सेट इन कर दिया था और शूट एट साइट ऑर्डर्स का प्रचार जो ऐसे हुआ था कि हर एक ऑफिसर अगर उसका नहीं आदेश माना तो उनको सस्पेंड या उनको ऊपर कार्रवाई कर लिया करवाई जाएगी। जाए। बागी बलिया के गौरवशाली इतिहास को देश दुनिया को जानकारी हो इसके बारे में आप एक फीचर फ़िल्म के लिए काम कर रही हैं। उस फीचर फ़िल्म के बारे में आम जनता के लिए क्या संदेश है आपका? कि वो सब हमारे साथ जुड़े जी, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या बना जी, जी, और पूरे संसार में सबसे बोला गया कि एक-एक ईंट को आप स्पॉन्सर करें। जी, हम लोग भी चाहते हैं क्योंकि ये बलिया का इतिहास है,
यूपी का इतिहास है। तो हर हर क्षेत्र में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, क्योंकि जो झंडा लहराया था कलेक्ट्रेट पे, जी वो जो खादी चक्र का झंडा था, जी उसका एवोल्यूशन तो साउथ इंडिया से हुआ जी ना। जी जी तो भारत एक तरह से जुड़ गया बलिया में, जी चाहे प्रिंसली स्टेट हो चाहे साउथ इंडियन स्टेट्स हो। जी तो सब लोग को मिलकर के ये फीचर फिल्म बनाना जी जी चाहिए। ये सिर्फ एक फीचर फिल्म एक बैनर के नीचे इसका वो इतिहास नहीं होगा। हम चाह रहे हैं कि सब लोग इतिहास के साथ जुड़ें, जी जी और जब वो जुड़ेंगे, क्योंकि ये जो फाइल है ये 1942 का क्विट इंडिया का जो फाइल है, जी इट इज फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री। जी तो हर एक पल जो है इसका, जो हमने ज्ञान इकट्ठा किया है, जो इस किताब में हमने लिखा हुआ है दी एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें हमने इसी बात को दर्शाया है जी कि हर एक पन्ना इतिहास का हकीकत है। जी जी। तो देश दुनिया बलिया के बारे में जाने, वहाँ के इतिहास के बारे में जाने, इसको लेकर एक फीचर फिल्म है। जी बिल्कुल। जी। अच्छा, मैं मोंटीग्रो के बारे में भी आपसे पूछता हूँ, हेड ऑफ द मिशन है इंडिया में आप उसके। मोंटीग्रो के बारे में बताइए, क्या मोंटीग्रो में क्या विशेषता है? चूँकि वहाँ टूरिज़्म वगैरह का जो विषय है, अधिक से अधिक लोग जाएँ वहाँ मोंटीग्रो में, वहाँ का भी देखें और वहाँ की व्यवस्था क्या है? मोंटीग्रो के बारे में कुछ संदेश बताइए। देखिए, मॉन्टेनीग्रो जो है, भारत एज यूगोस्लाविया, जी, जी। भारत टीटो के नीचे भी बहुत अच्छा दोस्ती था जी, भारत से, जी, और सदियों से है। जी, और जब वो सर्बिया से सेपरेट हुआ थ्रू रेफरेंडम, जी, तो तभी भी उन्होंने इस पल को ऐसे खिलाया जी, कि जब उन्होंने मुझे राज एज हेड ऑफ मिशन अपॉइंट किया जी, 208 में, जी, तो आप जी, समझ जी। सकते हैं, एक भारतीय नारी को सम्मान दिया, बहुत बड़ा सम्मान। एक लेखक को सम्मान जी, दिया, एक सोशल थिंकर को सम्मान जी, दिया। जी, क्योंकि हम किताब इंदिरा गांधी पे भी लिख चुके थे, कॉमनवेल्थ पे भी लिख चुके जी, थे। लोग जानते थे कि हमारे असम अकॉर्ड से जुड़ाव था, जी, जी, हमने उसका नींव डाला था। तो हमारा जो परिवार है, वो बहुत पीस के लिए काम किया है, जी, और हमारे नाना ने तो किया ही था जी, जी। इंपीरियल राज में। क्या नाम था आपके नाना जी का? जगदीश्वर निगम, जी, जी, उन्होंने जब झंडा का पूरा सर्कमस्टांसेस बनाए जी, कि भारत का पहला झंडा उनका कलेक्ट्रेट पे लहराएगा, जी, बागी बलिया जो कहलाते हैं। जी, तो ये एक ऐसा विचार था जिससे विश्व शांति, एक दिन तो हो शांति। ये बागी बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर है। पूर्वी छोर है, जी, और वो उस वो बिहार के पास है। जी, बिहार का मतलब बॉर्डर बॉर्डर पर है, बॉर्डर बॉर्डर पर पे है। ही है, जी, बक्सर भी है वहां पे, जी, जी, आजमगढ़ के पास है। जी, तो गोरखपुर के बिल्कुल पास ही है, जी, क्योंकि गोरखपुर की जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे 1942 में, जो मिस्टर बैडल थे, जी, उन्होंने तो बल्कि लिखा, मिस्टर निगम ने तो फाइल पे लिखा है कि हम लोग बिसीज हो गए, बट वहां पे उनको उनको बिसीज करने वाला जी, कौन जी, था? मतलब कोई था ही नहीं, जी, जी, सभी उन्हीं के परिवार के लोग थे। जी, 40,000 का भीड़ में जी, किसी ने भी बंदूक उठाया नहीं, किसी ने भी एक पत्थर नहीं उठाया उस कलेक्टर के ऊपर। जी, जी, तो मतलब उन 40,000 लोगों के साथ उनका बहुत ही प्यार था, प्यार था। और जी, वो देवता इसीलिए कहलाते थे, जी, जी, जगदीश्वर निगम। जी, और वो सिर्फ एक ऐसे आईसीएस ऑफिसर थे जी, जिनको चाहे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सब यूपी वाले जानते हैं नेशनलिस्ट निगम। जी, जो उपाधि उन्होंने पाया नेशनलिस्ट निगम में, आज मैं सोचती हूँ आज तक किसी को ये उपाधि नहीं मिला। जी, जी। अच्छा डॉक्टर जिनेश दरबारी जी, आप एक चीज़ बताइए, अभी जो पूरे विश्व में जो माहौल बना हुआ है, थर्ड वार में वर्ल्ड वार की भी स्थिति बनती दिख रही है। ऐसे में वर्ल्ड पीस के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब ये जो आपने सवाल पूछा है, जी, इसी में इसका जवाब भी है। जी, क्या करना इज सो इम्पोर्टेंट, जी, क्योंकि ऑलरेडी भारत इज अ विश्व गुरु। जी, अब भारत, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, ही इज ऑलरेडी वेरी वेल निटेड विद ऑल द वर्ल्ड लीडर्स, जी, कि वो अपने ख्यालात आगे लाएं। क्योंकि जिस तरह से भारत ने पोजीशनिंग की है न्यूट्रल होकर के, हमने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं भारत की तरफ से कि युद्ध को चलना चाहिए। हमने हमेशा कहा युद्ध को रुकना रुकना चाहिए। चाहिए। तो अब हमारा, जी, आप लोगों ने विश्व शांति की हमेशा बात की। हाँ, विश्व शांति की बात की, और हमारे नाना ने विश्व जी, शांति जी, की जी, बात की। हमने खुद विश्व शांति की तरफ, जब वो मैं बहुत बड़ा मैसेडोनिया, इंस्पिरेशन है, एक बागी बलिया जो है इस विषय को लेकर, विश्व शांति को लेकर बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है विश्व के लिए।
ऐसा मैं मानता हूँ। इंस्पिरेशन ही क्या, उन्होंने कर दिखाया। जी, जी। देखिए, एक वर्ल्ड वॉर 2 में जी। जब सब मुल्क लड़ रहे थे एक दूसरे से, तो उस वक्त भी जो पैलेस्टाइन में हुआ था 1930 में, विंस्टन चर्चिल ने एक मैंडेट लिया था यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कि द ब्रिटिशर्स वुड ओवरसी एवरीथिंग। तो जो पार्टीशन हुआ पैलेस्टाइन का, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा उस वक्त, क्योंकि जिन्ना जो थे उन्होंने अपने स्पीच में कहा है, और ये इस इतिहास को हमने किताब में भी लिखा है। तो हमारे नाना को तो पता था कि विश्व शांति तभी आएगा जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ चलेंगे। जी, जी, जी। और जब ये जो हुआ था बलिया में, उनकी एसपी थे रियाजुद्दीन अहमद खान, और उन्होंने कहा कि सर आई एम विद यू। वो उनसे बहुत लड़ाई करते थे एसपी, लेकिन मिस्टर निगम ने उन लोगों को इस तरह से अपने समझाया कि सबने कहा कि वी शुड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस टुगेदर। जी, जी। तो अगर 1942 में बाकी भी पूरा भारत कर देता तो पार्टीशन नहीं होता। जो पार्टीशन हुआ है बाद में 1947 में, ड्यूरिंग द जस्ट द रिटन ट्रांसफर ऑफ पावर जिसे कहते हैं, उस वक्त जो खेल खेला गया, वो अगर पूरा खेल 1940s में भी खेला जाता तो पार्टीशन बहुत कस के होता, राइट थ्रू द हार्ट ऑफ इंडिया। उसको नाना ने रोक दिया। तो जो पार्टीशन नाना ने रोका, आप समझ सकते हैं, वही आज भी हम कर सकते हैं विश्व के स्तर पे। जी, जी, जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। उन्होंने किया, बलिया वासियों ने उनके साथ मिलकर किया, और पूरा यूपी ने मिलकर साथ में किया है। All the princely states got together, all the ICS officers who were in the steel frame, उनको सपोर्ट किया। IPS ऑफिसर्स, इंडियन पुलिस सर्विस जो उस वक्त था, उन्होंने सपोर्ट किया। कोई छोटी चीज थोड़ी ना थी। अच्छा मैडम, व्हाट इज योर व्यू अबाउट मोदी गवर्नमेंट एंड हिज इंटरनेशनल पॉलिसी? अभी मैंने आपको बताया कि his policy of peace and his overtures of nation building through economic ties and cultural ties. अभी मैं गई थी इंडिया ओमान एग्जीबिशन, जो वेरियस लिपीज थे फ्रॉम द आर्काइव्स, उनको कोलैबोरेशन हो रहा है। देन यू सी व्हाट हैपेंस इज, हर एक स्तर पे मैंने खुद इंडो मॉन्टेनिग्रो पोस्टर पेंटिंग कंपटीशन किया, जहाँ पे मैं 100 स्कूलों के साथ अपने नेशनल डे पे मैंने लॉन्च ऑफ किया था। So you can imagine Montenegro and India ties are very beautiful. We have built very good cultural ties, very good bilaterals. We are strengthening them every day. People from the foreign ministry from India, when they have gone to Montenegro, have appreciated. People from India, from Montenegro, when they have come, our foreign minister came to India. Do you think the international policy of Modi government is successful? International policy? Yes, it is successful. क्योंकि every drop in the ocean, whichever you where in whichever way you put it, it is a step towards world peace. India's neutral stance speaks volumes. Itself, it speaks volumes internationally. मैं तो लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि बागी बलिया को लेकर जो आपकी तरफ से फीचर फिल्म आ रही है उसको देखें और जानें हकीकत को कि उस समय का बागी बलिया का इतिहास क्या था और विश्व शांति के लिए जो संदेश आपके नाना जी और वहाँ के लोगों ने दिया, फ्रीडम फाइटर ने दिया, उसको लोग जानें और उस पर अमल करें। बल्कि they should establish a torch there, which continues to burn forever, or a crystal ball or something, or a beautiful make it a ऐसे चीज बलिया में करना चाहिए जिसमें विश्व के सब लोग वहां जाकर के समझें कि जो रस्टिक बलिया, जो आतंकवादी बलिया था, जो ब्रिटिशर्स ने कहा कि यहाँ से मंगल पांडे आते हैं, यहाँ पे डाकू हैं, आई मीन इतना बड़े कस के वो लोग जिन्होंने अपने जमीन से इस विश्व शांति के और अपना इतना बड़ा कदम लिया कलेक्टर के थ्रू, इट शोज कि ऑल ऑफ यूपी, अब देखिए बुद्धा का सब चीज तो यूपी में है। जी, मेरी शुभकामना है इस फीचर फिल्म को लेकर कि यह फीचर फिल्म सक्सेस हो और लोग अधिक से अधिक इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि जो आप सिकंदरपुर नहीं गए हैं, वहाँ पे भी बहुत ही बड़ा इतिहास है मुस्लिम का, कुतुबगंज में। तो इन सब चीजों को एज दी
as an author, writer, me, Yes. my sister Raj Darbari, we are bringing it to, and my mother Sheila Darbari. Our whole family has got together to try and bring this to the international level, Yeah. on an international film collaboration between countries, so that we do the shooting also in Montenegro, Yes. filming the terrain there, that what was the effect of World War II. So it is a very important piece of history which Balia has participated in, and bringing it to the international limelight. Thank you, Dr. Janes Darbari. Thank you very much.